हेलो फ्रेंड्स, एडोब फोटोशॉप के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद अब हम चलते हैं इसके इंटरफेस की तरफ कि हम किस तरह से इसे समझ सकते हैं, इसके इंटरफेस को जान सकते हैं। फोटोशॉप की एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आप यहाँ पर लेफ़्ट साइड में एक पैनल को देख सकते हैं। इसमें कई सारे टूल्स विजिबल हैं और इन टूल्स पर जब आप माउस को होवर करते हैं तो आप एक रिच टूल टिप देख सकते हैं। रिच टूल टिप आपको ये बताता है कि ये जो टूल है वो किस तरह से यूज़ होगा, किस तरह से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। आप किसी भी टूल टिप पर होवर करके उसकी इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं कि ये टूल किस तरह से काम कर सकता है। इसी तरह बाकी के टूल्स पर भी ये इसी तरह काम करता है। आप इनकी डिस्क्रिप्शन को पढ़ के ये जज कर सकते हैं कि ये टूल किस काम आ सकता है। तो बारी बारी से हम इन टूल्स के बारे में चर्चा करेंगे आगे के कुछ लेसन्स में, आगे के कुछ लेक्चर्स में। टॉप साइड में आप यहाँ पर कुछ मेन्यूज़ को देख रहे होंगे। इसमें फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, टाइप और सिलेक्शन और बाकी सारी कैटेगरीज में डिफाइंड है। यानी कि अगर आपको फ़ोटोशॉप की फ़ाइल रिलेटेड सेटिंग्स को ओपन करना है तो आप फाइल टैब पर क्लिक करें। अगर आप इस फाइल को एडिट करना चाहते हैं या इस पूरे ऑब्जेक्ट रिलेटेड एडिटिंग्स को वर्कआउट करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इमेज रिलेटेड प्रोसेस के लिए हम इस बटन पर क्लिक करेंगे और लेयर रिलेटेड में ऐसे बाकी सारे कई टूल्स दिए गए हैं आपको। यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं सबसे लेफ़्ट पैनल से। लेफ़्ट पैनल में आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको एक टूल टिप दिख रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये टूल टिप किसी भी टूल पर क्लिक करने पर ना आए तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एडिट टैब में जाकर प्रेफरेंसेस में जाना होगा, जो कि यहाँ पर नीचे हमारे पास दिया गया। प्रेफरेंसेस में हमें टूल्स ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। टूल्स ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं टूल टिप्स को अगर आप इनेबल करते हैं तो आप इस होवर बटन को नहीं देख पाएंगे। अगर आप किसी अदर टूल टिप्स को भी देखना नहीं चाहते तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके बाकी के टूल टिप्स को भी डिसेबल कर सकते हैं। मैं ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास जो टूल टिप्स हैं वो डिसेबल हो गए हैं। किसी भी ऑप्शन पर अगर मैं क्लिक करूँ तो मैं वो टूल टिप नहीं देख पा रहा हूँ। फिर से ऑन करने के लिए आपको एडिट प्रेफरेंसेस में जाकर टूल्स में उस ऑप्शन को ऑन कर देना है। मैं अभी के लिए इसे डिसेबल कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर बॉटम में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट का साइज़ दिखाया जा रहा है। अगर आप साइज़ रिलेटेड सेटिंग्स नहीं चाहते या किसी ऑब्जेक्ट रिलेटेड सेटिंग्स को चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर साइज़ नहीं देखना चाहते, डॉक्यूमेंट की प्रोफाइल देखना चाहते हैं कि किस प्रोफाइल का है, आप उसे यहाँ पर देख पाएंगे। और इसी तरह इसके डायमेंशंस कि इस डॉक्यूमेंट की डायमेंशन क्या है आप उसको भी यहाँ पर देख पाएंगे। और यहाँ पर और इस ऑप्शन पर अगर आप लेफ़्ट क्लिक करके रखें, लेफ़्ट क्लिक होल्ड करके रखें तो आप उस रिलेटेड सेटिंग्स को और भी डिस्क्रिप्शन में देख पाएंगे। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि इस पूरी फाइल में कितनी लेयर्स हैं तो आप लेयर काउंट के ऑप्शन पर क्लिक करके उस लेयर को भी जज कर सकते हैं। मैं अभी के लिए इसी साइज़ पर डिफ़ॉल्ट जो कि हमें दिया गया था मैं उसे ही क्लिक कर देता हूँ। एंड अब चलते हैं राइट साइड के फ़ोटोशॉप के पैनल्स की तरफ। राइट साइड में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास कई सारे कलर्स एंड स्वॉशेस दिए गए हैं, जिससे हम कलर कॉम्बिनेशंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर लर्न रिलेटेड सेटिंग्स है, यानी कि अगर आप फ़ोटोशॉप में बिगिनर हैं, न्यू हैं, तो आप इन वीडियोज़ या इन ऑप्शंस को क्लिक करके उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं कि आप अपनी फ़ोटोज़ को किस तरह से फिक्स कर सकते हैं। कुछ फंडामेंटल स्किल्स, इसके अंदर बारी बारी से कई तरह की ऐसी स्किल्स वर्कआउट की गई हैं, बताई गई हैं। इफ़ेक्ट्स के बारे में अगर आप नॉलेज लेना चाहते हैं या पेंडिंग के बारे में तो आप इन ऑप्शंस पर क्लिक कर सकते हैं। लाइब्रेरीज़ के टैब में अगर आप क्लिक करें तो आप लाइब्रेरीज रिलेटेड सेटिंग्स को देख पाएंगे। इसके अंदर आप कई सारे फॉन्ट रिलेटेड सेटिंग्स, कई सारी वीडियोस या कई सारे टूल्स को भी देख पाएंगे कि आप उसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद एडजस्टमेंट्स में आप किसी भी इमेज के ब्राइटनेस को चेंज कर सकते हैं, उसे मैनेज कर सकते हैं, उसके लेवल्स को, कर्व्स एंड और भी बाकी सारी सेटिंग्स हैं जो कि फ़ोटोज़ रिलेटेड है। और बाकी के टूल्स की भी जानकारी हम फ्यूचर के लेसन्स में लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे देख पा रहे हैं कि हमारे पास कुछ और भी ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें लेयर, चैनल और पाथ रिलेटेड सेटिंग है। मैं इसे ड्रैग कर लेता हूँ ताकि मैं इसे ओपन कर सकूँ एक नई सेक्शन में। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये तीनों ऑप्शंस मर्ज हो गए हैं, लेकिन अगर आप इन सभी में से किसी भी डॉक को ऑफ़ करना चाहते हैं तो आप इस पर राइट क्लिक करके इसे क्लोज ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। इसी तरह इसे भी अगर आप इसे मिनिमाइज़ करना चाहते हैं तो आप मिनिमाइज़ के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से मिनिमाइज़ हो जाएगा। इसे मैक्सिमाइज़ करता हूँ स्पेंड पैनल के ऑप्शन पर क्लिक करके, एंड देन मैं इसे रिमूव करता हूँ यहाँ से। एंड अब बात करते हैं लेयर्स की।
अगर आप कोई भी न्यू लेयर बनाते हैं या कोई भी सॉलिड लेयर बनाते हैं या कोई भी इमेज इसमें इंपोर्ट करते हैं तो आप उसकी लेयर को यहाँ पर देख पाएंगे। इसमें हम एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें अगर मैं फ़ोटोशॉप की इस इमेजेस को इस तरह से ड्रैग करके इसे ओपन करता हूँ और इसे मैं यहाँ पर, आपको इसके लिए लेफ़्ट क्लिक को होल्ड करके रखना पड़ेगा माउस में। तो मैं जैसे ही मैं लेफ़्ट क्लिक को छोड़ता हूँ तो आप यहाँ पर फ़ोटो को देख पाएंगे कि किस तरह से हमारे पास विजिबल होनी शुरू होगी। कुछ इस तरह से आप यहाँ पर लेयर में देख सकते हैं कि आप जितनी भी इमेजेस यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे आप उसी हिसाब से लेयर्स को भी मैनेज कर पाएंगे, एक्सटेंड कर पाएंगे। वैसे फिट कर देता हूँ इसमें एंड इसके बाद मैं टिक मार्क पर क्लिक करता हूँ। टिक मार्क पर क्लिक करने के बाद आप उस लेयर को प्रॉपरली एडजस्ट कर पाएंगे बैकग्राउंड के रेशियो के अंदर। उसके बाद चलते हैं हम फोटोशॉप की कलर स्कीम की तरफ कि आप किस तरह से इसके इंटरफेस के कलर को चेंज कर सकते हैं। इसके लिए हमें एडिट टैब में जाना होगा। एडिट टैब में जाने के बाद प्रेफरेंसेस में इंटरफेस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इंटरफेस में आप इंटरफेस रिलेटेड सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि इसका कलर कुछ लाइटर हो तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें। अगर आप और भी ज़्यादा लाइट चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। और डार्कर मोड के लिए आपको डार्कर मोड सेलेक्ट करना पड़ेगा, डार्कर ऑप्शन को। लेकिन मैं यहाँ पर सेकंड नंबर पर हमारे पास डार्क मॉड्यूल सिलेक्टेड है यहाँ पर मेरे पास। इसके बाद हमारे पास हाईलाइट कलर बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है। डिफ़ॉल्ट यानी कि ग्रे कलर सिलेक्टेड है। आप यहाँ पर टूल्स में इसके बैक एंड में एक लाइन देख रहे हैं, ये बैकग्राउंड देख रहे हैं जो कि ग्रे कलर का है, कुछ इस तरह से, जो कि यहाँ पे भी विजिबल है। जो इमेज लेयर है इसमें, मैं इसको एक बार आपको चेंज कर दिखाता हूँ, आप इसे प्रॉपर्ली देख पाएंगे स्क्रीन पर देखने के बाद। अगर मैं इसे ब्लू सेलेक्ट करता हूँ तो आप यहाँ पर बैकग्राउंड के इस कलर को चेंज होता देख पाएंगे। आप इनमें से बैकग्राउंड हाईलाइट को कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर पाएंगे। हाईलाइट कलर को सिलेक्ट करने के बाद मैं इसे ओके करता हूँ एंड आप इसके बाद अगर आप फ़ोटोशॉप में न्यू बिगिनर हैं, अगर आपको किसी भी टूल के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है या कुछ टूल्स के बारे में है लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो टूल कहाँ से विजिबल होगा, क्योंकि फ़ोटोशॉप के अंदर कई सारे टूल्स के अंदर भी टूल्स दिए गए हैं जो कि कई बार ढूंढने पर हमें नहीं मिल पाते हैं। इस टास्क को ईजी करने के लिए मैं एडिट में यहाँ पर हमारे पास सर्च नाम का ऑप्शन दिया गया है, यानी कि अगर मैं टाइप टूल को सर्च करना चाहता हूँ तो अगर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ, टाइप टूल को सर्च करता हूँ तो आप यहाँ पर टाइप रिलेटेड सभी टूल्स के बारे में जानकारी ले पाएंगे। टाइप में प्रेफरेंसेस में ये ऑप्शन, ये प्रॉपर्टी है जो कि प्रेफरेंसेस में दी गई है। कैरेक्टर पैनल, नोट टूल और कई सारे ऐसे टूल्स हैं जिसमें टाइप वर्ड मेंशन है और ये फ़ोटोशॉप आपको उस रिज़ल्ट को ईजी करने में सहायता करता है, मदद करता है, हेल्प करता है। इसके बाद चलते हैं बाकी के लेयर्स को एडजस्ट करने की तरफ। मैं इसे क्रॉस कर देता हूँ, एस्केप बटन पर क्लिक करूँगा तो आप इसे डिसेबल कर पाएंगे। कीबोर्ड में एस्केप बटन पर क्लिक करने के बाद आप उसे डिसेबल कर पाएंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरे पास जो लेयर का साइज़ है वो बहुत छोटा आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि इसे मैं यहाँ पर एडजस्ट कर पाऊँ, तो मैं इसे सिंपली क्लिक करके रखूँगा लेफ़्ट बटन को माउस में और ड्रैग करूँगा यहाँ तक। अगर आप इसे यहाँ ड्रैग करते हैं तो आप उन्हें इन टूल्स के नीचे लाइन बाय लाइन लगा पाएंगे। और अगर आप इसकी अलग एंटिटी दिखाना चाहते हैं, इसे अलग दिखाना चाहते हैं, रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो आप उसे इस तरह से कर सकते हैं। मैं इसे यहाँ ड्रैग कर दूँगा तो ये एक अलग ही प्रॉपर्टी दिखानी शुरू कर देगा। यहाँ पर हिस्ट्री के टूल में आप अपनी एक्टिविटीज़ को देख पाएंगे कि आपने फ़ोटोशॉप की फ़ाइल में किस तरह से चेंजेस किए हैं, और उसे चेंजेस को डिफ़ाइन करने के लिए, उसे अंडू करने के लिए आप इनमें से किसी पर भी क्लिक करें जो कि इसके अबव हो। इसके बाद नीचे यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन दिया गया है। प्रॉपर्टीज़ में आप किसी भी इमेज को सेलेक्ट करने के बाद उसी रिलेटेड सेटिंग्स को चेंज कर पाएंगे। आगे की सभी लेक्चर्स में हम बारी बारी से ये जानेंगे कि हम किस तरह से इमेजेस को, लेयर्स को या टेक्स्ट को चेंज कर पाते हैं। तो इसके लिए मैं इसे टॉप पर रखता हूँ, इसे कुछ इस तरह से। उसके बाद आप यहाँ पर पैथ को भी कुछ इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं, या कोई भी ऐसा सेक्शन है जो आपको पॉपअप विंडो में, ताकि आप उसे कहीं भी मूव कर सकें, कहीं भी ड्रैग कर सकें, तो उसके लिए आपको उन सेक्शन से उसे बिल्कुल अलग कर देना है जहाँ पर बिल्कुल भी ब्लू कलर की लाइन ना आए। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ब्लू कलर की लाइन आ रही है तो ये यहाँ एडजस्ट हो जाएगा। ब्लू कलर की लाइन आने का मतलब ये उस सेक्शन में एडजस्ट हो पाएगा। ऐसे इंडिपेंडेंटली इसे मूव करता हूँ यहाँ पर, तो आप पॉपअप विंडो में इसे ओपन कर पाएंगे।
अगर आप कई सारे ऐसे टूल्स को बारी बारी से चेक करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप विंडोज़ के सेक्शन में जाकर इन सभी टूल्स को एडजस्ट कर पाएंगे। जैसे कि अगर आप कैरेक्टर स्टाइल रिलेटेड यानी कि कैरेक्टर रिलेटेड सेटिंग्स को ओपन करते हैं, तो आप इसे यहाँ पर कैरेक्टर पर क्लिक करें तो उसे रिलेटेड टैब ओपन हो जाएगा। कैरेक्टर स्टाइल रिलेटेड सेटिंग्स यहाँ पर ऑन हो जाएंगी। इसके बाद आप चाहें तो कैरेक्टर स्टाइल रिलेटेड सेटिंग्स को भी ऑन कर सकते हैं। और बारी बारी से ऐसे कई सारे टूल्स हैं जिसमें आप लुक देख के, जिसे आप एक बार देख के आपको जो आपको स्टेबल लगे उसे विजिबल कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। इसके बाद अगर आपने इन सभी पैनल्स को अपने हिसाब से एडजस्ट किया है, लेकिन आप चाहते थे कि पहले वाला जो आपका इंटरफेस था वो ज़्यादा बेटर था, और अब आप अपने इंटरफेस को रीसेट करना चाहते हैं कि जो चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट जहाँ थी वो वहाँ पर हो जाए, वो वहाँ पर आ जाए बाय डिफ़ॉल्ट। जैसे कि आप यहाँ पर पैथ रिलेटेड सेटिंग्स हैं जो कि पहले यहाँ पर इस सेक्शन में थी, उसे दिखाना चाहते हैं, तो आप मैं उसे बाय मूव ऐसे मूव ना करके उसे रीसेट भी कर सकता हूँ इस पूरे इंटरफेस को, जो जहाँ पर पहले था वो वैसे ही हो जाएगा। इसके लिए आप टॉप राइट साइड में यहाँ पर एक बटन देख रहे हैं, मैं इसे क्लिक करता हूँ और रीसेट एसेंशियल्स के बटन पर क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास एसेंशियल यानी कि जितने भी मेरे पास ये सेक्शंस हैं ये रीसेट हो जाएंगे। क्लिक करता हूँ तो आप जैसे तो आपके पास ये कुछ इस तरह से विजिबल होनी शुरू हो गई है जब आपने फ़ोटोशॉप को ओपन किया था। यहाँ पर बारी बारी से आप इसे देख सकते हैं। आगे के लेक्चर्स में हम देखेंगे कि हम किस तरह से मल्टीपल फ़ोटोज़ को एडिट कर पाते हैं, कि हम किस तरह से यहाँ पर अभी तक हमने सिर्फ एक फ़ोटो को एडिट किया, उसके इंटरफेस को समझा।